नमस्कार दोस्तों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 11-12 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासें नियमित रूप से चल रही है। अतः आज हम एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का प्रकरण है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण आरबीएससी की परीक्षाओं में तथा अन्य दूसरी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे अशुद्धि संशोधन हो या वाक्य निर्माण, हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के अंतर्गत हम कारक का परिचय, कारक की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा, कारक के भेद, विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कारक की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा। कारक शब्द की व्युत्पत्ति क्रिया धातु में णउल प्रत्यय लगने पर बनता है। कारक की परिभाषा क्या है? क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं, या ये कह सकते हैं क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रियान्वितम कारकम। क्रियान्वित करने वाला कारक होता है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। क्रिया को संपादित करने वाला कारक होता है। कारक भेद। संस्कृत व्याकरणे षट् कारकाणि भवन्ति, यथा कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणं चेत्याहुः कारकाणि षटः। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संस्कृत में ये 6 कारक ही माने जाते हैं तथा विभक्ति 7 मानी जाती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। दोस्तों, यहाँ संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग शेषार्थ यानी शेष अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य पुत्र लवः, राम का पुत्र लव। यहाँ पर पिता पुत्र के बीच संबंध दर्शाया गया है। मोहनस्य पिता सुरेशः, मोहन का पिता सुरेश। यहाँ पर भी पिता पुत्र का संबंध दर्शाया गया है, इसलिए राम और मोहन शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। परिभाषा देखते हैं। यह क्रिया करने स्वतंत्र भवति स कर्ता इति कथ्यते। स्वतंत्र कर्ता। उक्त कर्तरि च प्रथमा विभक्ति भवति। अर्थात जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है उसे हम जान लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात प्रथमा विभक्ति का उपयोग प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए, लिंग बताने के लिए, परिमाण बताने के लिए, वचन बताने के लिए होता है। प्रातिपदिकार्थ अर्थात शब्द का निश्चित अर्थ बताने के लिए, जैसे कृष्ण, श्री, रामः, ज्ञानम। इन शब्दों को सुनने और पढ़ने के साथ ही हमें एक निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है। अतः इनके योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तट, तटी, तटम। तट पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग। परिमाण नापतोल अर्थ में द्रोणों ब्रीहि यानी बाल्टी भर चावल। नापतोल अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन संस्कृत में 3 वचन माने गए हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक, दो, बवः।
इनके योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधने च प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हे राम, हे हरि। अब हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तुरीपसीततमं कर्म। कर्ता स्वक्रियया अत्यधिक रूपेण यम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे मोहना ग्रामम गच्छति, सोहना पुस्तकम पठति। यहाँ पर मोहन कर्ता है, गच्छति क्रिया है और कर्म है ग्रामम। तो ग्रामम की कर्म संज्ञा हुई है और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सोहना पुस्तकम पठति, यहाँ सोहन कर्ता है, कर्म पुस्तकम है, पठति क्रिया। तो सोहन पठन रूपी क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? पुस्तक को। तो पुस्तक में द्वितीय विभक्ति हुई है और इसकी कर्म संज्ञा होती है। दोस्तों, यहाँ कर्तुरीपसीततमं कर्म कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। कर्मणि द्वितीया यस्य कर्म संज्ञा भवति तस्मिन् अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। अर्थात जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी उस अनुक्त कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्म क्या है, इसे जानने के लिए हमें वाच्य पर ध्यान देना होगा। वाच्यम त्रिविधम भवति, जैसे कि वाच्य 3 प्रकार का माना गया है। कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम। यहाँ हम कर्तृवाच्य का एक उदाहरण देखते हैं। बालका विद्यालयम गच्छति, यहाँ बालक जो करता है उसे उक्त और प्रधान है। विद्यालयम अनुक्त अप्रधान कर्म है, अतः बालक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और विद्यालय अनुक्त कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीय विभक्ति सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देवदत्त हरिम भजति, यहाँ देवदत्त जो है उक्त व प्रधान है, हरिम अनुक्त अप्रधान कर्म है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर हरिम शब्द बनता है। धन्यवाद।